हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके टेक स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं 15 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स की। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और जिन लोगों को इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से कौन बन गई हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पूनम गुप्ता, कोमल अग्रवाल, चंचला त्यागी, महक गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नई महानिदेशक होंगी। पूनम गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह से पद ग्रहण करेंगी। यह पद संभालने वाली वह पहली महिला होंगी। वर्तमान में पूनम गुप्ता वाशिंगटन DC में विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, धनराज पिल्लई, अजीत पाल सिंह, बलबीर सिंह जूनियर, राहुल सचदेवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलबीर सिंह जूनियर। भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बलबीर सिंह जूनियर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एशियाई खेल 1958 के रजत पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। बलबीर सिंह जूनियर का जन्म 2 जून 1932 को हुआ था। जालंधर के संसारपुर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में हॉकी सीखना शुरू कर दिया था। उनका साल 1951 में पहली बार भारतीय टीम में चयन हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबीर सिंह जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन टीबी मुक्त हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है, यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप, जो कि हाल ही में क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों व विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों व विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल को रात 8 बजे से सूबे में धारा 144 लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संचार बंदी लागू की जाएगी। उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल न करते हुए इसे ब्रेक द चेन
अभियान करार दिया है? ब्रेक द चेन अभियान करार दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, राज्यपाल अनिल बैजल हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? तो इसके ऑप्शन है भारत, नेपाल, अमेरिका, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका ने खून के थक्के जमने की रिपोर्टों की जांच करने से लेकर जॉनसन एंड जॉनसन के एक खुराक वाले कोविड-19 टीके लगाने को अस्थायी रूप से रोकने की सिफारिश की है। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र सीडीसी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वह टीकाकरण के कुछ दिनों बाद 6 महिलाओं में खून के थक्के जमने संबंधी मामलों की जांच कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका में कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे राष्ट्रपति जो बिडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन है आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, एसबीआई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए की गश्ती पोत पीएस जोरस्टर उपहार में दिया है? तो इसके ऑप्शन हैं नेपाल, चीन, जापान, सीशेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीशेल्स। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीशेल्स के राष्ट्रपति बेवल राम कलवान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज पीएस जोरोस्टर को सीशेल्स को सौंप दिया है। पीएस जोरोस्टर 2005 के बाद से सीशेल्स के लिए विकसित चौथी मेड इन इंडिया गश्ती नाव है। भारत द्वारा उपहार में दिए गए अन्य जहाज़ों में पीएस टोपाज 2005, पीएस कंसेंटेंट 2014, पेट्रोल बोट हर्मिस 2016 दिए गए हैं उपहार में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीशेल्स। जापान की कैपिटल है टोक्यो, चीन की कैपिटल है बीजिंग, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने आगे चलते हैं।
अंबेडकर जयंती निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 14 अप्रैल, 20 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल। भारत में हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है। इस दिन को अंबेडकर स्मरण दिवस भी कहा जाता है। 2015 से 14 अप्रैल को भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर, उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस नामक स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम में चंद्रमा पर एक अश्वेत व्यक्ति को उतारने का फैसला लिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं DRDO, इसरो, ईसा, नासा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में ऐतिहासिक पहल करते हुए आर्टेमिस नामक स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम में चंद्रमा पर एक अश्वेत व्यक्ति को उतारने का फैसला लिया है। नासा का वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली महिला और अगले आदमी को उतारना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासा। DRDO के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। चेयरमैन है इसके के सिवान। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। भारतीय क्रिकेट टीम के किस बॉलर को मार्च के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसके ऑप्शन हैं जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर कुमार। भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलर भुवनेश्वर कुमार को हाल ही में मार्च के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, जबकि लगातार तीसरे महीने किसी भारतीय क्रिकेटर ने यह अवार्ड जीता है। जबकि जनवरी में ऋषभ पंत और फरवरी में अश्विन प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेशनल अवार्ड विजेता के एक्टर वीरा सतेंद्र का निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन हैं जुम्मी, कोर्ट, दबंग, तारे ज़मीन पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट। नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म कोर्ट के एक्टर वीरा सतेंद्र का हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। उन्होंने इस फिल्म में प्रदर्शनकारी सिंगर नारायण कांबले का रोल निभाया था। वो एक एक्टर नहीं थे बल्कि एक एक्टिविस्ट और कवि भी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे रडार स्थल पर 5G सिग्नल बेस खोला है? तो इसके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने तिब्बत बॉर्डर के पास हाल ही में समुद्र तल से 5374 मीटर की ऊंचाई पर विश्व के सबसे ऊंचे रडार स्थल पर 5G सिग्नल बेस खोला है। साथ ही गनबाला रडार स्टेशन पर चीन ने इंटरनेट सर्विस शुरू की है। यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना मैनुअली
काम करने वाला रडार स्टेशन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। जापान की कैपिटल है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, सिंगापुर, कनाडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। हाल ही में RCEP चीन की अगुवाई में सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। इसके साथ ही बहुपक्षीय व्यापार समझौते की अभी पुष्टि करने वाला सिंगापुर पहला देश बन गया है, लेकिन भारत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। मालदीव की कैपिटल है माले। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।